बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा और सुंदर राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। उस राज्य का राजा यशकेतु था। राजा अच्छा था, न्याय करता था और धर्म के रास्ते पर चलता था। लोग उसे बहुत मानते थे और कहते थे कि ऐसा राजा बहुत कम मिलता है। राजा हर दिन सुबह नदी में स्नान करता, देवताओं की पूजा करता और फिर दरबार में बैठकर लोगों की बातें सुनता। गरीब हो या अमीर, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था, इसलिए प्रजा सुखी थी। धीरे धीरे राजा की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर के राजा उसकी तारीफ करने लगे। यही से राजा के मन में थोड़ा सा घमंड आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि उससे बड़ा धर्म वाला राजा कोई नहीं है। एक दिन राजा ने सोचा कि वह बहुत बड़ा यज्ञ करेगा, ऐसा यज्ञ जो पहले किसी ने न किया हो। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। कई महीनों तक तैयारी चली। बड़े बड़े ऋषि आए, बहुत सारा धन और अन्न इकट्ठा किया गया। यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। आग में आहुति दी जा रही थी। राजा को ये सब देखकर बहुत गर्व हो रहा था। उधर स्वर्ग में देवताओं ने यह सब देखा। उन्हें समझ में आ गया कि राजा के मन में घमंड बढ़ रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि राजा को सही रास्ता दिखाना चाहिए। यज्ञ के दूसरे दिन एक बहुत बूढ़ा आदमी यज्ञशाला के बाहर आया। उसके कपड़े फटे थे। वह बहुत कमजोर लग रहा था और भूख से कांप रहा था। उसने द्वारपाल से कहा कि उसे थोड़ा सा भोजन चाहिए। द्वारपाल ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सोचा कि अगर यज्ञ के समय किसी भूखे को लौटा दिया तो लोग बुरा कहेंगे। उसने बूढ़े को अंदर बुला लिया। बूढ़ा धीरे धीरे चलकर राजा के सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह कई दिनों से भूखा है और बस थोड़ा सा भोजन चाहता है। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि उसे अच्छा भोजन दिया जाए। सेवक वही भोजन ले आए जो यज्ञ के लिए रखा गया था। कुछ उर्शियों ने इशारे से मना किया, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया। भोजन देने से पहले बूढ़े ने राजा से एक सवाल पूछा। राजा ने कहा कि पूछो। बूढ़े ने पूछा, अगर कभी धर्म और घमंड में से एक को चुनना पड़े तो राजा क्या चुनेगा? राजा ने बिना सोचे कहा कि उसका घमंड ही उसका धर्म है, क्योंकि वह सबसे बड़ा धर्म का पालन करने वाला है। यह सुनते ही बूढ़े के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। सब लोग घबरा गए। कुछ ही पल में बूढ़ा बदल गया और उसके स्थान पर धर्मदेव खड़े थे। राजा डर गया। वह तुरंत सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। धर्मदेव ने शांत आवाज में कहा कि असली धर्म कभी घमंड नहीं करता। जो अपने आप को बड़ा समझने लगता है वह धर्म से दूर हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने वचन दिया कि आगे से वह कभी घमंड नहीं करेगा। धर्मदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा इंसान होता है। ये कहकर वह वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने बड़े यज्ञ बंद कर दिए और चुपचाप गरीबों की मदद करने लगा। वह साधारण कपड़े पहनता और लोगों के दुख खुद सुनता था। राज्य पहले से भी अच्छा चलने लगा। लोग कहते थे कि राजा अब सच में धर्म के रास्ते पर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म दिखाने की चीज नहीं है। सच्चा धर्म वही है जिसमें विनम्रता हो और घमंड न हो।